एतमादपुर में क्या घटना हुई आज? आज दिनांक 21/2/2024 सुबह 9 बजे लगभग गाँव के व्यक्ति द्वारा थाना से ऑटो में तत्काल थाना खादी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर बॉडी के शिनाख्त फिलहाल लगभग 30 वर्ष बॉडी को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए मौके पर भिजवाया गया। पोस्टमार्टम से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ये हमारे साथ आगे भी कुछ किसनी में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य है कि आर्मी में भर्ती होने वाले छात्रों को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान सभी मुख्य अतिथियों का शॉल, डायरी, पेन आदि देकर सभी का सम्मान किया गया और साथ ही मीडिया कर्मियों का भी सम्मान किया गया। इस में आप साफ देख सकते हो कि किस प्रकार खुशी की लहर दौड़ रही है। सभी यह सुनकर किसनी में भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि आर्मी में भर्ती होने वाले छात्रों को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार फील्ड में सारी सुविधाएं दी गई हैं। फ्री ट्रेनिंग दी जाएंगी, ट्रेनिंग देने की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ साफ देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार यह सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जो कि काफ़ी बड़ा फील्ड है। इस फील्ड में आप फुल तरीके से बच्चे ट्रेनिंग दे सकते हैं और यहाँ सभी मीडिया कर्मी एवं मुख्य अतिथियों का शॉल, डायरी, पेन आदि देकर सभी का सम्मान किया गया और सभी बड़े खुश नज़र आए कि चलो किसनी में एक न्यू सेंटर खुला और यह बच्चों के भविष्य के लिए ये जो प्रोग्राम रखा गया है किस मतलब और किस उद्देश्य से रखा गया है? इस प्रोग्राम को रखने का हमारा एक ही लक्ष्य है कि सबसे पहले तो इसका नाम रखा गया एक्स आर्मी सम्मान समारोह। अपने इस क्षेत्र में बहुत से लोग सेवा करके आते हैं आर्मी की, उसके बाद फैमिली में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने आप को भी समय नहीं दे पाते हैं, तो दूसरों को कैसे देंगे। तो एक दूसरे का एक संगठन रहे, एक दूसरे को समय दें जिससे प्रेम बढ़े। और आर्मी के बहुत से जवान ऐसे हैं, पुलिस के जवान होते हैं जिनकी एक छोटी छोटी मांग होती, चाहे वो महंगाई को लेके हो, चाहे कोई भी हो, तो ये लोग अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन एक आवाज़ नहीं पहुंचती है। तो हमारा एक लक्ष्य है इस सभी संगठन के माध्यम से इनकी आवाज़ केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक पहुंचाई जाए और उस हर एक्स आर्मी फैमिली के लिए वो व्यवस्थाएं हो सकें जो आज की डेट में महंगाई के हिसाब से होनी चाहिए। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि उस आर्मी के जवान को दोबारा से जगाया जाए जो कि बॉर्डर को छोड़े हुए आज किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। आज उन्हें दोबारा उनकी याद दिलाई जाए और देश प्रेम उनके अंदर भरा जाए। कई युवक बेरोजगार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई पर फोकस अच्छा रखें, कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो नकल से दूर रहें। और अगर आप भारतीय पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स या हिंदुस्तान रक्षा दल में हमारी जैसी 25 कंपनियां हैं, अगर इस तरह से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को रोजगार दूं। और कुल मिलाकर के अगर आप अपने आप पर फोकस करेंगे तो रोजगार से आप कभी पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम केवल सरकारों के भरोसे ही बैठे रहेंगे तो इस समय देश में सर इतनी बड़ी जनसंख्या हो चुकी है कि सरकार चाहे अपने देश की हो या विदेश की कोई भी सरकार हो सर, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को रोजगार नहीं दे सकती है। तो उसके लिए हमें एक मजबूत कदम उठाना चाहिए और उठाना पड़ेगा। हमने इस फिजिकल एकेडमी के माध्यम से जो 2.5 से 3 लाख के कोर्स थे सर, उन कोर्सों को सिर्फ 1000 रुपए में लेके आया हूँ। लक्ष्य है उस हर गरीब से गरीब व्यक्ति को एजुकेशन मिले जिससे कि वो एक अच्छे रोजगार के लिए चाहे वो टीचिंग के रूप में हो, चाहे वो जवान बनना चाहे या सेना में जाना चाहे, तो इन सभी के लिए व्यवस्था की गई। अच्छा, इसका संगठन का मेन उद्देश्य क्या है युवकों के लिए? संगठन का मेन उद्देश्य है सर कि हर उस युवा को जो आज की डेट में मोबाइल के अंदर घुस चुका है सर, उस युवा को सुबह समय से उठना
और अपनी दिनचर्या को ऐसे बनाना जो आज के 20 साल पहले था। हर युवा दिखना चाहिए, जो कि आज मोबाइल के चक्कर में रात में 2 से ढाई बजे तक जागता है, सुबह 9 बजे तक जागता है। तो इसको बिल्कुल अलर्ट करना और देश के लिए नए नए जवान पैदा करना, ये हमारा एक लक्ष्य है सर। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नृत्य की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। आज दिनांक 24 फरवरी 2024 को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना ताजगंज क्षेत्र अंतर्गत एक मकान में एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर मानव दुर्व्यापार कराया जा रहा है। इस सूचना पे मेरे द्वारा थाना ताजगंज की टीम, एएसटीयू की टीम और एनजीओ के साथ उस मकान पे, जो चिन्हित मकान था, वहां पे रेड किया गया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को मुक्त कराया गया है तथा वहां पे 2 अन्य महिलाएं तथा 3 पुरुष, 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है तथा मकान की तलाशी में कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। इस कार्रवाई के बाद तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अन्य विधिक कार्रवाई